बोले कृष्ण भगवान की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरी तरफ से राधे राधे। भाई और बहनों, मैं आज जो आपके लिए एपिसोड लेकर आया हूँ, गरुड़ पुराण में कथा आती है रुचि प्रजापति की। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक ज़रूर करें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो उनको मिल सके। भाइयों और बहनों, मैं बात कर रहा था श्राद्ध की। श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं गरुड़ पुराण में से आचार कांड से एक कथा लेकर आया हूँ प्रजापति रुचि की। प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति, उन्होंने विवाह ना करने का संकल्प लिया और घर बार छोड़ दिया। एक बार भोजन करते और गृहस्थ आश्रम के जो नियम हैं उन नियमों से रहित होकर इधर उधर अकेले ही विचरण करते। एक बार उनके पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए पितृ, और कहने लगे, हे वत्स, गृहस्थ आश्रम का तुमने कैसे त्याग कर दिया? तुमने विवाह क्यों नहीं किया? गृहस्थ आश्रम समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और जाचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है, और तुमने विवाह नहीं किया, जबकि गृहस्थी ही संन्यास की, वानप्रस्थ की और ब्रह्मचर्य की जो नींव है वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थी इंसान तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो वो 3 ऋण लेकर आता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। भगवान देवताओं की पूजा करके वो देव ऋण से मुक्त हो जाता है, पुत्र संतान पैदा करके वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, और शास्त्रों का अध्ययन करने से वो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। तो गृहस्थ आश्रम तो सभी आश्रमों को, जो 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो वानप्रस्थ संन्यास, इनकी नींव जो है ये गृहस्थ आश्रम है। सन्यासी कहाँ से आते हैं? गृहस्थ आश्रम से। तो ये नींव है। बेटा देखो, पुत्र उत्पत्ति, देव पूजा और पितृ तर्पण, संन्यास ग्रहण किए बिना तुम कैसे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर सकते हो? बताओ। तुम्हें गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन रुचि प्रजापति कहने लगे, देखिए पूर्वजों, जीवन में परिग्रह, किसी चीज़ को ग्रहण करना, वो भी विवाह, ये तो दुख का कारण है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो पितरों ने समझाया, कहा इसके बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तुम चाहो कि स्वर्ग चले जाओगे, 3 दिनों को उतारने के बिना तुम स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए गृहस्थी इंसान जो है वो 5 यज्ञ कर लेता है। भूत यज्ञ कर लेता है, पितृ यज्ञ कर लेता है, देव यज्ञ कर लेता है, अतिथि यज्ञ कर लेता है, अग्नि यज्ञ कर लेता है, जिसे हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ भी कर लेता है। तो ये यज्ञ, इनके द्वारा वो अपने ऋणों से मुक्त हो जाता है और फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पितरों ने उनको समझाया, और फिर वो कहने लगे कि महाराज, अभी तो मैं बूढ़ा हो गया, तो अब मुझे अच्छी कन्या कहाँ से मिलेगी? ऐसा सोचने लगे, विचार करने लगे। और आखिर रुचि प्रजापति के जो पितर थे वो अंतर्धान हो गए, और फिर रुचि प्रजापति सोचने लगे कि अब मुझे तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि तपस्या के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तो वो कहने लगे, महाराज
मेरे पितरों का आदेश है कि मैं गृहस्थी को स्वीकार करूं। तो ब्रह्मा जी कहने कर लगे कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, और देखो तुम्हारी तपस्या से भी मैं प्रसन्न हूँ, तुम प्रजापति होगे और तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि भी होगी। तुम्हारे पितरों ने जो कहा कि तुम स्त्री ग्रहण करो, तो उसका परिग्रह जरूर करना चाहिए, और ये ध्यान में रखते हुए तुम्हें पितरों की ही पूजा करनी चाहिए। देखिए, ब्रह्मा जी ने भी किसकी पूजा करने को कहा? पितरों की, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिस पर पितरों की कृपा हो जाती है उस पर भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। तो रुचि प्रजापति को जब ब्रह्मा जी ने ये आदेश दिया तो उन्होंने पितृ स्तोत्र से अपने पितरों को प्रसन्न किया। नमस्ते अहम पितरं भक्त्या ये वसंते आदिदेवतम। हे पितरों, प्रसन्न होइए, जो आदि देवता के रूप में विद्यमान हैं, जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वदा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, मैं उन पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार उन्होंने पितरों की स्तुति की तब पितृजन उनके सामने प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। तब उन्होंने यही कहा कि हे पितरों, मैं आपके कहने पर शादी के लिए तैयार हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छी सी सुंदर सी कन्या मिल जाए, जिसके साथ रहकर मैं धर्म का पालन कर सकूँ और अपने पुत्रों की मैं सृष्टि कर सकूँ। तो पितरों ने कहा कि देखो, इसी स्थान पर आपको मनोरमा पत्नी प्राप्त होगी, और उससे आपको बड़ा ही सुंदर पुत्र होगा, जो आने वाले मनवंतर में प्रजापति होगा। आने वाले मनवंतर में, तो इस समय तो 7वां मनवंतर चल रहा है। तो उन्होंने कहा आने वाले यानी कि भविष्य में जो मनवंतर आएंगे उसमें तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो प्रजापति बनेंगे। तब उसी समय जो पास में नदी थी, उस नदी से परमलोचा नाम की अप्सरा प्रकट हुई, और उसने कहा कि वरुण देवता के द्वारा मुझे एक कन्या माननी नाम की, जो वरुण के पुत्र हैं पुष्कर, उनके द्वारा एक सुंदरी कन्या मुझसे उत्पन्न हुई है जिसका नाम है माननी, तुम उसे ग्रहण करो। तो उसी समय उसी नदी से वो समुद्री माननी कन्या भी वहाँ प्रकट हुई, और उसके साथ रुचि प्रजापति का विवाह हुआ। उनसे उनके रोचि नामक पुत्र उत्पन्न हुए, और 9वें मनवंतर में वो रुच्य जो है मनवंतर, उसमें वो प्रजापति बनेंगे। तो मेरे कहने का भाव है कि देखिए, मैंने इस कथा को इसलिए बताया कि कुछ मूर्ख लोग कह देते हैं कि नहीं, श्राद्ध करने से क्या होता है, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। ठीक है, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन शास्त्रों का नियम है कि किसी भी धर्म कार्य करने से पहले पितरों का आशीर्वाद लेना परम आवश्यक है। तो उसी के लिए मैंने ये गरुड़ पुराण में से आचार कांड से मैंने 90वां अध्याय 99 और 90वां जो अध्याय है उसमें से ये कथा है रुचि प्रजापति की, कि भगवान की तपस्या देखिए, ब्रह्मा जी की तपस्या की, और जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, क्या ब्रह्मा जी उनको कन्या नहीं दे सकते थे? लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम फिर भी अपने पितरों का स्तोत्र, उनका ही सत्वन करो, उनकी स्तुति करो, क्योंकि पुत्र और पत्नी सब कुछ देने में समर्थ होते हैं, पत्नी भी देते हैं। देखिए, जिनके घर में पुत्र नहीं है तो उनके पितरों की उन पर शाप लगा हुआ है, वो पितर उनके दुखी हैं, इसलिए उनके घर में संतान की कमी रह जाती है। जिस पर पितरों की कृपा हो जाती है उनकी वंश वृद्धि अपने आप बढ़ती रहती है। पितरों की कृपा से ही संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए हर इंसान को श्राद्ध अवश्य करने चाहिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म है, हमें सनातन धर्म के साथ जुड़कर रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी यही बताना चाहिए। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।